तो एक बार सभी का ज्ञान लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के स्वागत करते हैं और सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। बात आती है, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेकर के आया। आपने बोला सर क्या खुशखबरी है, हमारे लिए बताइएगा। बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, जो खुशखबरी है आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, है ना। क्या है, मैंने कहा एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जो चाहते हो कि हमारी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे, 1 लाख की सैलरी चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए वो मौके अब आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। आपने बोला सर कौन सी वैकेंसी है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा। मैंने कहा बच्चों वैकेंसी जो है उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़। मतलब कि पीजीआई चंडीगढ़ की बात करता हूं। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर बच्चों एक नया सा जो हॉस्पिटल सेटअप है जिसका नाम है पीजीआई संगरूर कहते हैं, है ना बच्चों, याद रखना। जो पीजीआई संगरूर है वहां से एक पीजीआई संगरूर से आपके लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है बच्चों, अब ये समझना, ये जो वैकेंसी निकली है हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जो पीजीआई संगरूर के लिए वैकेंसी निकली चंडीगढ़ के अंदर है बेसिकली, और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा शहर है। अब जाओगे तो मन वही लग जाएगा। आपने कहा सर कब है, क्या निकल रहा है, हमें बता दो। मैंने कहा बच्चों जो इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ना, पीजीआई का, ये कब से चालू हुआ, तो 4/7/2025 से। भूलना मत कब चालू हुआ है, आज से ठीक 2 दिन पहले ही चालू हुआ है, 4/7/25 पे हुआ है। और इसकी सर क्लोजिंग कब होगी, मैंने कहा 4/8/2025, मतलब 1 महीने का ही टाइम है। 1 महीने बाद इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म भरने की तारीख है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, हमें वो बताओ। मैंने कहा याद रखना कि अगर आप डिसेबिलिटी है आपके अंदर, है ना, ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 800 रुपए का फॉर्म भरना है ना। 800 रुपए का भरना है और प्लस कुछ इसके टैक्सेस के चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। दूसरी बात करता हूं सर, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको कितने रुपए भरने हैं। मैंने कहा उनको फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए भरने हैं, है ना। और साथ में एप्लीकेबल चार्जेस रहेंगे, वो तो हमें देने ही देने हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है यहाँ पे कि सर हमें ये बताइएगा कि सर वैकेंसी कितनी है, क्या चीजें हैं, वो भी थोड़ा सा एक बार डिस्कशंस कर लीजिएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, हमारा सपना क्या है, हमारा सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, है ना। सर कौन सी वैकेंसी है, मैंने कहा ऑफिसर, कौन से ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, है ना, याद रखना नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है। सर ग्रुप कौन सा है, मैंने कहा बी ग्रुप की वैकेंसी है। अब बात आती है सर टोटल पोस्ट कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो है 51 पोस्ट हैं। अब 51 के अंदर जो जनरल की है, जनरल की 20 पोस्ट हैं, एसटी की 8 पोस्ट हैं, एसटी की 6 पोस्ट हैं, ओबीसी की 14 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल 51 पोस्ट है बच्चों। पोस्टों को देख करके हमें देखना नहीं है कम है, हमें ये तैयारी करनी है कि इस कम पोस्टों में ज्यादा तैयारी करके और ज्ञान लाइव नर्सिंग के साथ में तैयारी करके अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपने कहा ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, सर इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है ना। देखो बच्चों डेफिनेटली बहुत सारी पोस्टें निकल रही हैं इसके अंदर, जो हमारे काम की वो है नर्सिंग ऑफिसर वाली है। अब ये आती है बात कि सर ये जो एग्जाम है ना, ये कौन कौन दे सकता है। मतलब कि बात आती है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये वैकेंसी है, उसका क्राइटेरिया क्या है, समझना। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो मैं इसके क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है ना। तो एलिजिबल के लिए पहला क्राइटेरिया आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, ठीक है, और रिकॉग्नाइज स्टेट से रहना चाहिए, रिकॉग्नाइज आरसीआई जो अपने बोलते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल, है ना। इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, याद रखना। मेडिकल काउंसिल डॉक्टर के लिए होता है, हमारे लिए रहता है नर्सिंग काउंसिल रहता है, वहां से आपके लिए एलिजिबल हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, है ना। दूसरी बात आती है, क्या सर जीएनएम वाले दे सकते हैं क्या। मैंने बिल्कुल, इनके लिए तो बहुत शानदार ऑफर है, जीएनएम वाले बिल्कुल दे सकते हैं। क्या सर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, मैंने कहा इनको 1 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है, और एक्सपीरियंस है वो 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, है ना। तो जीएनएम वालों के लिए बहुत शानदार सा ऑफर है, 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। और याद रखना कि आपने जब जीएनएम कंप्लीट करी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उसके बाद से लेकर के 1 साल तक का, इनके लिए ओनली 1 साल तक का है, ठीक है। बाकी एम्स के अंदर 2 साल का मांगता है, और पीजीआई के अंदर कितना मांग रहा है, ओनली 1 साल का मांग रहा है। तो बीएससी नर्सिंग वाले दे सकते हैं, जीएनएम वाले दे सकते हैं, ये क्राइटेरिया। सर एग्जाम की बात आती है कि सर एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। मैंने कहा देखो बच्चों 100 मार्क का आपका पेपर होगा। सर क्वेश्चन कितने आएंगे, मैंने कहा 100 एमसीक्यू आएंगे, है ना। सर इसका टाइम कितना रहेगा, मैंने कहा 100 मिनट इसका टाइम रहेगा।
तो भूलना नहीं है, ये इसके जो बेंचमार्क है मैंने आपको बता दिए हैं। याद रखना सर कितने मार्क का पेपर रहेगा, मैंने कहा 100 मार्क का रहेगा, कितने एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे और कितने मिनट रहेंगे, मैंने कहा 100 मिनट रहेंगे। और बात आती है सर इसके अंदर पे ग्रेड क्या है, मैंने कहा इसके अंदर जो 7th पे ग्रेड लग रहा है ना, आपका सीधा 7th पे ग्रेड लग रहा है, मतलब 7th पे ग्रेड की बात करते हैं, आपकी सीधी सैलरी लगते ही आप ये मानिएगा कि आप लगभग लाख रुपए के पास में रहेंगे। तो इस वैकेंसी के अंदर आप अपना फॉर्म भरना भूलिएगा मत और तैयारी करिएगा। किसके साथ में, मैंने कहा ज्ञान लाइव नर्सिंग के साथ में तैयारी करिएगा। बच्चों आपने कहा सर कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा हमारे एक बैच है नाइटिंगेल 1.0 जो लॉन्च हो चुका है। उसकी बात आती है सर ये कितने ईयर के लिए वैलिड रहेगा, मैंने कहा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। सर इसके अंदर अगर विदाउट बुक हम परचेस करना चाहते हैं तो 7,500 और बुक के साथ में कितना, मैंने कहा 10,000 रुपए। तो इसके अंदर बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रख के तैयारी कराई जाएगी। विदाउट बुक 7,500 और विद बुक जाना चाहते हो तो ये है 10,000 रुपए। और डेफिनेटली ग्रुप के अंदर आपके सामने ये पूरी पीडीएफ रख दी जाएगी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए ज्ञान लाइव नर्सिंग के साथ में। डेफिनेटली बने रहिएगा, रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा।